डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं खबर का। सिरमौर जिले के हरिपुरधार में बीते कल एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत हुई और 53 लोग हादसे में घायल हुए। दर्दनाक बस हादसे की न्यायिक जांच और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर हादसे में घायल हुए लोगों की तबीयत अब सुधरने लगी है। वे सभी खतरे से बाहर आ चुके हैं। नाहन के डॉक्टर वीएस परमार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हुए 20 घायलों में से 3 घायलों को स्वास्थ्य की सुविधा मिली और इसके बाद वे डिस्चार्ज हो गए, जबकि अन्य सभी का इलाज सामान्य रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में बस मालिक प्रताप सिंह के बच्चे भी और उनके अन्य परिजन भी उसी बस में थे और जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। हादसे में जहां बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बस का परिचालक सुरक्षित है। बस में सवार घायलों ने बताया कि कभी न भूलने वाला दर्द है हरिपुरधार बस हादसा और ये एक काला दिन साबित हुआ। बस हादसे में घायल हुए लोगों ने बताया कि ये दर्दनाक हादसा इतना भयानक था कि उन्होंने अपने सुरक्षित बचने की भी उम्मीद नहीं थी। घायलों का कहना है कि सर्द मौसम के चलते सड़क पर पाला जम गया, जिसके बाद बस किट हुई। फिर चालक ने ब्रेक लगाई लेकिन बस अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि बस में आवश्यकता से अधिक सवारियां सवार थी और बस खाई में गिरने के बाद तहस नहस हो गई। घायलों का कहना है कि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी, जिस कारण भी ये घटना हुई है। अनाया आगे पार्ट था और मैं नीचे गिरी। बस पलटी थी। मम्मा दीदी भैया घर। कहाँ पे आपका घर? हरिपुरधार हरिपुर कहाँ से आई थी? शिमला। आगे पार्ट था और ब्रेक की बीमारी, फिर नीचे गिरी बस। बहुत थे, बहुत सारे थे। हाँ, लास्ट वाली सीट पे बैठी थी आप। और कौन था आपके साथ? दीदी और बस दीदी भैया मेरे एक आगे वाली सीट पे बैठे थे। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं सोलन से सवार हुआ था बस पे, तो मैं कुपई को जा रहा था, तो एकदम अचानक नीचे पाला था, बर्फ थी सड़क में, तो सड़क से बस फिसल गई। तो फिर तो मुझे पता भी नहीं रहा कि क्या 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 हुआ क्या नहीं। ये तो बिल्कुल लगने चाहिए जी, ये तो बिल्कुल ही लगने चाहिए, क्योंकि एक तो बड़ी टाइट रोड है। मेन चीज बिल्कुल होना चाहिए, रोड की डेवलपमेंट पक्की होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारा कहना तो यही सरकार से। अब इतनी बड़ी क्षेत्र है, कम से कम 40 पंचायतें आती, तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये सुविधा तो बिल्कुल होनी चाहिए सर। हॉस्पिटल होना चाहिए, चिकित्सालय होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ताकि पब्लिक को पूरा फैसिलिटी मिले। और ये जो गाड़ी है ये शिमला से कुपवी रूट पे रहती है, निजी बस है। और इस बस में बहुत लोग सवार भी थे, मतलब 42 से तो ऊपर ही थे। उसमें मेरा भी एक भांजा सवार था जो हरिपुरधार से साथ साथ में रेफर हुए हैं। और यहाँ बहुत इसी गांव के जो जिस गांव के ये मालिक है प्रताप चौहान जी, इनके अपने घर के भी 2 बच्चे जो है अपने सवार थे, बेटा बेटी, और एक इनके भाई की बेटी भी सवार थी। अब हमें इतना पता है कि वो वहाँ हरिपुरधार से तो ट्रांसफर कर दिए गए, और कैसी इंजरी है, कैसे इलाज मिल रही है, वो आगे शायद शिमला साइड को या पीजीआई साइड को गए होंगे। अगर हम सही माने तो ये तो बहुत कमियां हैं, हमारे पास स्वास्थ्य की भी कमियां हैं। अब जैसे कल थे तो वहाँ स्टाफ कम है, पीएससी में कितना संभालेगा, और इतना सड़कों के संकरी सड़कें हैं। इसके बाद भी, एक्सीडेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों को नाहन पहुंचने में 3.5 4 घंटे अपने व्हीकलों से लग रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि 88 किलोमीटर में 4 घंटे लगेंगे, तो सड़कों के क्या हाल होंगे। हाँ, जो कल दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था हरिपुरधार में, उसमें से हमारे पास 20 पेशेंट रेफर होकर के आए थे, जिसमें से 3 पेशेंट्स जो थे उनको आगे फर्दर
मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने उनको पीजीआई रेफ़र किया है। तो आई डिपार्टमेंट ने रेफ़र किया है, एक ऑर्थो डिपार्टमेंट ने रेफ़र किया है। हमारे पास 17 पेशेंट रह गए थे। 17 में से कुछ 3 पेशेंट्स को माइनर इंजरीज़ के कारण उनको आज डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि वो पेशेंट जाना भी चाहते थे। और अभी हमारे पास 17 में से 3 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, तो 14 पेशेंट हैं, जिसमें से 9 पेशेंट जो हैं वो सर्जरी वार्ड में एडमिट हैं और 5 ऑर्थो वार्ड में एडमिट हैं। सभी पेशेंट जो हैं जो हमारे पास दाखिल हैं वो खतरे से बाहर हैं, ठीक है। उनके फ्रैक्चर्स भी हैं, किसी के रिब फ्रैक्चर हैं, किसी की थोड़े कॉलर बोन फ्रैक्चर हैं, किसी का और फ्रैक्चर है, मतलब आपका वर्टिब्रा फ्रैक्चर है। लेकिन सभी जो लोग हैं, किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक पेशेंट है जो हमारे ऑर्थो में दाखिल है, उसका कूल्हे का फ्रैक्चर है और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो सारी प्लानिंग करके, सारे उसके टेस्ट करवा करके उसका मंगलवार को ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं इनको सुबह 7:15 बजे बस में बताया था जीतपुर में। वो ऊपर से ही फुल थी, अंदर सीटिंग पूरी थी उसकी भरी हुई। तो 7:15 बजे ऊपर से आए, एक बजे 1:30 बजे वो नौराधार से चलिए। नौराधार पहुँचने में मेरी बात हुई थी उनसे, उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 3:30 बजे फेसबुक चला रहा था, तो उसकी वीडियो देखी थी बस के पलटे हुए। फिर कांटेक्ट करा था सबको, किसी का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था किसी से भी। कई वो बता रहे थे ऐसे कि दूसरी बस से लानीपुर आड़वाए। फिर ये 2 बच्चे थे, एक भतीजी है और मिसेज। ये बच्चे बनाया लड़के का नाम सारांश और भतीजी का नाम सरोजा, मिसेज का नाम कल्पना। ये सोशल मीडिया के थ्रू, हाँ जी, तो उससे जानकारी मिली। बाकी मैं गाड़ी लेके आए ऊपर से शिमला से, फिर 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पहुँचा रात को। नहीं, वो तो होने चाहिए सर, सड़कें जितनी पैराफिट वगैरह वो तो होनी चाहिए। रोड की हालत भी उधर की ठीक नहीं हुआ थी। रोड भी सही होना चाहिए और रोड के साथ पैराफिट वगैरह वो भी लगनी चाहिए उसके साथ में। हम सोलन से बैठे थे सर। अच्छा ऐसे हुआ कि क्या बोलते, पहले तो आराम से चला रहे थे बस, फिर क्या बोलते ऐसे बोला कि इधर फिसल गई इधर से बस। हाँ जी, ब्रेक फेल हो गई सर। ऊपर से छत फट गया था, फिर मेरे को एक उसकी क्या बोलते छत की लगी थी, फिर मैं ऊपर को चढ़ गया था, फिर मैं टांगों में लगी मेरी, फिर मैं क्या बैठ गया नीचे ही तब। फिर मेरे को बंदे ने ले गए थे, दूसरे बंदे। हाँ मैं घर आ रहा था सर, रोनाट के लिए सर। हाँ जी, रोनाट से त्योहार के लिए आए थे सर। हाँ जी, शिमला में करते सर। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।